नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज एम्स ऋषिकेश के 5वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने MBBS, DM, MSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग और BSc संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों के कुल 434 छात्रों को डिग्री सौंपी। इसके अलावा उन्होंने 10 मेडिकल छात्रों को स्वर्ण पदक और डिग्री प्रदान की। सभा को संबोधित करते हुए JP नड्डा ने कहा कि देश के प्रत्येक गरीब व्यक्ति को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस सदी की शुरुआत तक भारत में केवल एक एम्स था, वहीं आज देश में 22 एम्स संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एम्स ऋषिकेश ने अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के कारण स्वास्थ्य संस्थानों के बीच एक अद्वितीय पहचान बनाई है। समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, लोकसभा सांसद अजय भट्ट, अजय टम्टा, उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण, एम्स ऋषिकेश के अध्यक्ष प्रोफेसर समीरन नंदी सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। हरिद्वार पुलिस ने 90 लाख रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए मामले में पति, पत्नी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से करीब 60 लाख की नकदी, ज्वेलरी, सप्लीमेंट के डिब्बे और घटना में प्रयुक्त कार बरामद की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि 10 अप्रैल को गंगनहर निवासी मोहम्मद सरवर ने उसके घर से 90 लाख रुपए चोरी होने की नामजद शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए कोतवाली गंगनहर और CIU रुड़की की संयुक्त टीम ने आरोपी पति पत्नी सहित 3 आरोपियों को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि उसके पति अजीम पर लाखों रुपए का कर्जा था, जिसे उतारने के लिए उसने अपने पिता के घर पर चोरी का प्लान बनाया। SSP ने बताया कि RPO की निशानदेही पर उनके किराए के मकान सती मोहल्ले में छिपाया गया बैग जिसमें नगद 48 लाख रुपए व ज्वेलरी बरामद की गई एवं घटना में प्रयुक्त I-20 कार सती मोहल्ले में शमशान घाट के पास से बरामद की गई। अभियुक्त अजीम के भाई सह अभियुक्त वसीम को मुखबिर की सूचना पर आजाद नगर चौक से गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर आजाद नगर चौक स्थित रियासत की नाई की दुकान से 2 सप्लीमेंट के डिब्बों से कुल 10 लाख रुपए बरामद किए गए तथा अभियुक्त की दुकान से 1,60,000 रुपए बरामद हुए। 10 अप्रैल को थाना गंगनहर के अंबर तालाब क्षेत्र में वादी मोहम्मद सरवर द्वारा पुलिस को यह अवगत कराया गया था कि उसके घर में जमीन बेच के करीब 90 लाख के आसपास रकम जो घर में रखी गई थी वो वहां से चोरी की गई है। मामले में की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना गंगनहर और हमारी CIU की टीम के द्वारा जितने भी संदिग्ध व्यक्ति थे उनसे पूछताछ की गई। तो पुलिस ने CCTV फुटेजेस के साथ साथ सारे जो हमारे फोरेंसिक जितने साक्ष्य हैं उसको संकलित करते हुए इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं, खासकर जो महिला है उसका पति और उसके भाई 3 लोगों को हिरासत में लिया था। पूछताछ से बात पता लगी कि उनके द्वारा ही ये चोरी की गई है। इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल 60 लाख से ऊपर की नकदी रकम जमा की गई, जो उनके द्वारा चोरी की गई थी वो बरामद की गई। साथ में ज्वेलरी और अन्य जो सामान जो उसने कार खरीदने के लिए जो लोन लिया था वो भी उसके द्वारा जमा करना पाया गया था। दोनों ही अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। आज न्यायिक परीक्षा में उन्हें भेजा जाएगा। उनके खिलाफ जो भी आगे की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। ब्लूमिंग बेल पब्लिक स्कूल, जहां शिक्षा मिलती है संस्कारों के संग। आधुनिक तकनीक, अनुभवी शिक्षक और सुरक्षित वातावरण में पनपे आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। स्मार्ट क्लास, विज्ञान और कंप्यूटर लैब, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां, सब कुछ एक ही छत के नीचे। अभी संपर्क करें और दिलाएं अपने बच्चे को एक उज्जवल भविष्य। गौरव सैनिक पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स संगठन कोट द्वार की ओर से पैराशूट रेजिमेंट का 74वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों ने गढ़वाली गीतों पर खूब नृत्य कर स्थापना दिवस की खुशी मनाई। कार्यक्रम का बतौर मुख्य अतिथि 1971 युद्ध विजेता कैप्टन राम सिंह रावत और विशिष्ट अतिथि दान सिंह नेगी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर शहीदों के परिजनों बीरा देवी, धर्म पत्नी शहीद कैप्टन बलवीर सिंह रावत और शकुंतला देवी, धर्म पत्नी शहीद सूबेदार कैलाश चंद को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों के परिजनों के लिए कुर्सी, सुई तागा दौड़ और बच्चों की एक टांग दौड़ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संगठन के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन बलवान सिंह रावत ने किया।
भारतीय सेना की ओर से सत्र 2025 से 26 के लिए अग्निवीर की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 12 मार्च 2025 से शुरू हो गया है। अंतिम तिथि को अब 10 अप्रैल से बढ़ाकर 25 अप्रैल 2025 कर दिया गया है। डायरेक्टर एआरओ लैंसडॉन कर्नल RS पंवार के अनुसार इस भर्ती के लिए हरिद्वार, देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी और टिहरी जिले के प्रत्याशी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार भर्ती की खास बात यह है कि प्रत्याशी एक साथ 2 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर भर्ती में पहली बार यह व्यवस्था की गई है। बताया कि पंजीकरण के बाद ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CE भारतीय सेना भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के लिए बच्चे के पास एक ईमेल आईडी और एक परमानेंट मोबाइल नंबर होना चाहिए। वो उसका खुद का भी हो सकता है या उसके किसी रिश्तेदार का भी हो सकता है, लेकिन वो मोबाइल नंबर और ईमेल हमेशा एक्टिव होना चाहिए और बच्चा उस पर एक्सेस करना चाहिए। क्योंकि जितनी भी हम बच्चे को उस पर जितनी भी तरीके के हम उसको किसी भी सूचना से अगर हम उसको भेजेंगे या हम उनको कैंडिडेट्स को कुछ भी बताना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास उनसे कांटेक्ट करने के सिर्फ 2 ही जरिए हैं, वो है एक उनका मोबाइल नंबर और एक उनका ईमेल। तो अगर किसी और का भी है कोई दिक्कत नहीं है, बस उसके उस बच्चे को उसके एक्सेस होना चाहिए। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। नमस्कार दगड़ियाओं, बजरंग ज्वेलर्स लाए हैं आधुनिक डिज़ाइन में 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी HIUD सहित आपके शहर कोटद्वार में। हमारा पता है बजरंग ज्वेलर्स जामा मस्जिद के पीछे वाला मार्ग, पटेल मार्ग, कोटद्वार। आप सभी का स्वागत है। समाचार। हरिद्वार के पथरी स्थित धनपुरा में गोदाम में ब्लास्ट और 2 लोगों के घायल होने के मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए गोदाम मालिक को विस्फोटक अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया है। SP हरिद्वार शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि गत 14 अप्रैल को थाना पथरी क्षेत्रांतर्गत ग्राम धनपुरा में दोपहर के समय शौकीन निवासी ग्राम धनपुरा पथरी के सेटरिंग गोदाम में ब्लास्ट हो गया था, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए बम डिस्पोजल स्वाथाधीर के साथ मौके का मुआयना किया। चेकिंग के दौरान जब शौकीन से गहन पूछताछ की गई तो उसके सेटरिंग गोदाम के पिछले हिस्से से 41 कट्टे सल्फर पाउडर, 1 कट्टा सफेद पाउडर, 3 कट्टे काले पत्थर जैसा पाउडर और कुछ खाली पटाखों के खोखे डिब्बे बरामद किए गए। FSL और BDS टीम ने उक्त संदिग्ध सामग्री का परीक्षण के लिए मौके से सैंपल लिया है। बताया कि गोदाम मालिक को विस्फोटक अधिनियम के तहत मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। स्वागत है। समाचार। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।